बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। यहाँ पर ये पंच ग्रंथ चल रहा है, इसमें पंचकोश का वर्णन बताया जा रहा है। अन्न में, प्राण में, मनो में, ये चौथा ज्ञान में कोश है। इसमें जो भूल है ब्रह्मवादियों की, ज्ञानियों की, वो बताई जा रही है कि किस प्रकार से ये अटके भटके लटके रहे, सत्य न्यायालय को नहीं जान पाए, बहुत ही धोखे में रहे, बहुत ही भूल में रहे। पारखी सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने दया करी और उनके अनुयायी जितने भी पारखी संत अभी वर्तमान में हैं, बहुत प्रकाश कर रहे हैं, ज्ञान बोध विचार का झाड़ू लगा रहे हैं। जो भी इस भाव को समझेगा और कचड़े को साफ करवा लेगा और भाव से पारखी संतों की सेवा में लग जाएगा तो उसका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। बुलाने वाले लोग तो कहते हैं कि सीता सीता रटो पाप कट जाएंगे, राधे राधे रटो पाप कट जाएंगे, कृष्ण के रटो पाप कट जाएंगे, लेकिन इन नामों के रटने से न किसी के पाप कटे हैं न कटेंगे। तो यहाँ पर क्रम नंबर 14 तक और टीका हो चुका है। अब मैं आगे चलता हूं। वायव उपदिशा वायु सो देव, चिदाकाश आकाश गनेव। सदगुरुदेव जी समझाते हुए यहां पर कहते हैं कि देखो, इन्होंने जो उपदिशा मानी है, पहली दिशा है ईशान, दूसरी नैऋत्य, तीसरी आग्नेय, यहां पर वायु उपदिशा कही है। और दिशाओं की देवता शिव, नैऋत्य, अग्नि, यहां पर वायु देवता को कहा गया है। इसी में लक्ष्य लगा रहा है। और आकाश, घटाकाश, मठाकाश, महदाकाश, यहां पर चिदाकाश का वर्णन किया है। पश्चिम और उत्तर का कोना सोई वायु नाम के कोण को मुख्य दिशाओं के अलावा दूसरी दिशा यहां माने हैं। देह में इसे बाएं कोख के पीठ तरफ की जगह में माने हैं। उस उपदिशा वायु का मालिक वायु ही नाम के देवता या राजा को अधिष्ठाता माने। चैतन्य को आकाशवत व्यापक परिपूर्ण प्रकाश रूप से जानना, इसे इस कोण में चिदाकाश कहे हैं। असंग पुरुष को आकाश रूप में या खुले अवकाशवत शून्य स्वरूप में ही चौथा आकाश गिना है, यानी ऐसा उसी हिसाब से गिनते हैं। इसी धोखे में इन ज्ञानियों ने अपना समय बिताया और आज भी बिता रहे हैं। यदि कोई इनसे कह दे कि आप हाथी और गाय की दोनों की समान पूजा करो, क्योंकि बड़े में चौपाई जानवरों में, डोलने वालों में, थलचरों में हाथी है और छोटे में कौन है? गाय है। इसलिए गाय और हाथी की पूजा में लग जाओ तो सारे पाप कट जाएंगे। तो ये लोग हो सके गोबर को भी और सेक के तवे हलवा में डाल खाने लगेंगे और खा ही रहे हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों, आज अपना सुधार करो, अपने आप को जानो, धोखे से बाहर निकलो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन जाएगा। वर्ण कमल श्याम सुध पीत, मार्ग मीन ज्ञान सुचीत। एक क्रम नंबर 16 है। यहां पर कमल का रंग भी माना है। पहला रंग है पीत रक्त, और दूसरा है श्याम रक्त, और तीसरा है रक्त श्वेत। यहाँ चौथा है श्याम शुद्ध पीत कमल रंग कहा है।
और मार्ग पिपील मार्ग, विहंगम मार्ग और कप मार्ग। यहाँ पर मीन मार्ग सुचित ज्ञान कराने वाला कहे। और इसी में ये भूले रहे, दूसरों को भी भुलाते रहे। भूलना भुलाना तो चलता रहता है, लेकिन आज वर्तमान में अपने आप को जानने की कोशिश करनी चाहिए, भ्रम को त्यागने की कोशिश करनी चाहिए। लोग कहते हैं कि आप लोग इस ब्रह्म परमात्मा को नहीं मानते हो, कहते है नहीं, नेत्रों से नहीं दिखता। अरे नेत्रों से तो वायु ही नहीं दिखती, कहे कि नहीं? अरे वायु तो महसूस हो रही है, बंद हो जाए गर्मी लगती है, चलती है तुरंत बताते चलने लगी। ऐसा कोई भी वो नहीं है परमात्मा ठहराने का कारण कोई बनता ही नहीं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इसलिए आपने जो धोखा माना है, इस धोखे को दूर करो और स्वयं भूले हो, दूसरों को भुला रहे हो। नाभि स्थान में 10 दल का कमल मान के उसका ध्यान के प्रकाश में रंग रूप ऐसा वर्णन करते हैं कि श्यामला या काला और शुद्ध, स्वच्छ, पीला, ये दोनों मिश्रित ध्यान में भीतर दिखाई देते हैं। ऐसा माने हैं ज्ञान मार्ग की साधना का रास्ता जैसा मछली जल पर उल्टी धारा में भी चढ़ती जाती है, बहती चली जाती है, वैसे ही राजयोगाद विधि से श्वास से ब्रह्मांड में सीधी रीत से वह मेरुदंड पर से उल्टा के चढ़ाना माने है। इसी को मीन मार्ग कहते हैं और आत्मज्ञान को शुद्ध श्रेष्ठ पहचानो कहते हैं। ज्ञान मार्ग को शुद्ध माने, ऐसी इनकी विडंबना चली आ रही है। ज्ञान को शुद्ध मानने में कोई दोष नहीं है, लेकिन इनकी तो भूल है, धोखा है, उसको ज्ञान मान करके और समय को बर्बाद कर रहे हैं। ऋचा ईश्वर कलासो जोई, ज्वाला लोक अर्धता होई। क्रम नंबर 17। सदूद कहते हैं कि इन्होंने वेद ऋचाओं को भी माना है, एक अद्वैत, वामदेव, सतपुरुष, यहाँ पर ईश्वर ऋचा कहा है, और कलाएं उर्मी, धूर्मी, ज्योति, यहाँ ईश्वर की कला मानी है। और लोक सत्य, वैकुंठ, कैलाश, यहाँ पर ज्वाला लोक अर्ध में कहे हैं। इसी में इनकी सारी उमरिया चली गई, उमरिया बीत गई सारी धोखे में, सारी उम्र धोखे में बीत गई। सबके सब इसी धोखे में ही लटके अटके भटके रहे। वेद मंत्र की ऋचा रूप चारों वेदों को अथवा ऋग्वेद की ऋचा रूप सब मंत्र भाग को ईश्वर के श्वास रूप गुप्त कला से बना हुआ ठहरा के निश्चय किए हैं, और सो ऋचा व वेदों को भी ईश्वर स्वरूप में ही वेद भगवान मान के देखना चाहिए। ऐसा गुरुबा लोग कहते हैं, मानते हैं, अथवा ऋग्वेद में ईश्वर की विचित्र कलाएं, शक्ति की महिमा वर्णन किए हैं, और धधकता हुआ प्रज्वलित तेजो में प्रकाश लोक जिसे ज्वाला लोक कहते, सो ऊपर निराधार आकाश के मध्य में मान के उस प्रकाश लोक में अधर में परमेश्वर सदैव निवास करता रहता है। ऐसी कल्पना इन मायावी गुरुवा लोगों ने की है। अब बताओ इनका उद्धार कैसे होगा, इनके सानिध्य में आने वालों का कैसे होगा? कभी तीनों लोक में, तीनों काल में हो ही नहीं सकता है। इसलिए अपने आप को जानना चाहिए। ईश्वर में तहां भोग विलास, आत्म भावनी मुद्रा तास। क्रम नंबर 18।
सदगुरुदेव जी यहां पर कहते हैं कि भोग एक स्थूल, दो सूक्ष्म, तीन आनंद में, यहां पर ईश्वर में भोग विलास माने, उसे आनंदाभास भी कहते हैं। गुप्त मुद्रा, सन्मुखी, उन्मूलनी, सांभवी, यहां पर आत्म भाविनी मुद्रा मानी है। इसी में गुप्त मुद्रा मान करके भूलें। जैसा परमेश्वर निर्विकार महा आनंद स्वरूप है, तदंत ईश्वरादि की तुर्या अवस्था रूप ईश्वर लोक में व ज्ञान में कोश में भोगता विलास या कीड़ा रूप आनंद अकथनीय सुख प्राप्त होता है, ऐसा माने। उस परमानंद अनुभव का सदैव स्थिति ठहराव करने के लिए आत्मा में भावना रखना कि मैं साक्षी स्वरूप आत्मा पूर्ण व्यापक सत्य हूं, एक आत्मा के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है, ऐसी भावना दृढ़ बनाए रखना चाहिए। आत्म भावनी गुप्त मुद्रा कहाँ है? उसी आत्म भावनी में ही मन को, वृत्ति को, लक्ष्य को एकाग्र करके टिकाए रखना चाहिए। ऐसा इन मायावी गुरुबा लोगों का खेल है, बड़ी भारी भूल है, कहां तक बताई जाए। किंकिरा सूक्ष्म तहां बाई, चित्त को सुभाव चैतन्य बताई। क्रम नंबर 18। क्रम नंबर 19, यहां पर ब्रह्मांड की झीनी वायु, देवदत्त, नाग, कूर्म, यहां पर किंकिरा को सूक्ष्म वायु कहा है। चिंता चतुष्टय और विषय, एक अहंकार, अहम तत्व, मन, मंतव्य, बुद्धि, बोधव्य और चित्त चिंतन, और यहां पर चित्त का स्वभाव चेतन बताए हैं। चित्त का स्वभाव कभी चेतन नहीं हो सकता। अरे चित्त का जनैया, चित्त को चलाने वाला जिसकी सत्ता से चलता है वो चेतन जीव ही चेतन है। और इन मायावी गुरुबा लोगों की जितनी भी भूल है ये सब बेढंगी है। इस बेढंगी भूल में कभी नहीं आना चाहिए। धोखे को अपने अंदर से निकालना चाहिए। पार की संतों की सानिध्य में लग करके, शरण में लग करके इस भेद को पूछना चाहिए। पार की संत बड़े दयालु होते हैं और सहज में ज्ञान करा देते हैं। भूमि सुलीन अभाव अत्यंत, ज्ञान प्रकाश निर्णय संयंत। क्रम नंबर 20 है। यहां पर भूमिका छिपरा, गतागत, सौलिष्ठता, यहां पर सुनील भूमिका कही है। अभाव, प्रध्वंस, प्राज्ञ, अन्योन्य, यहां पर अत्यंत अभाव माना है। बराबर से ज्ञान का प्रकाश हो रहना, यही ज्ञानियों का निर्णय है। अरे प्रकाश देखने वाला सत्य है, प्रकाश तो जड़ है भाइयों, इस बात को जान लो। नाव तो जड़ है, नाव को चलाने वाला, नाव में बैठने वाले जो चेतन जीव वो ही चेतन है। नाव जड़ है। नाव का भजन करने वाला कभी उद्धार उस पार नहीं हो सकता। नाव को चलाने वाला जब तक नहीं होगा तब तक नाव पार नहीं लग सकती है। इसलिए जो भी आप प्रकाश देख रहे हो ये सब आपकी भूल ही भूल है। इस भूल में बड़े बड़े ज्ञानियों, बड़े बड़े ध्यानियों की और मति बिगड़ गई। धोखे में इनका पूरा समय रहा। इसलिए जो मैं बता रहा हूं, छिपरा, गतागत, सौलिठता, सुलीन, इनमें मत फंसो, है ना। प्रध्वंस, प्राग, अन्योन्य, यहां पर अत्यंत अभाव मान के आप भूले हुए हो, इसमें मत फंसो, इससे बचो, अपने आप को जान लो। इम ज्ञान कोश बखान वेद, प्रमाण महाकारण कयो, अभिन्न हम चित खान उत्पत जीवते पर पंच रहो। सदुदय कहते हैं इसी प्रपंच में पूरा समय निकल जाता है और जे मायावी गुरुबा लोग तो भुलाते रहते, सिवा भुलाने के करेंगे ही क्या।
धोखे में डालते रहते हैं। ज्ञानमय कोश वर्णन के इस छंद में श्री राम रहस्य साहेब कहते हैं कि वेद प्रमाण से वर्णन किया हुआ आनंदमय कोश का विस्तार इन लोगों ने जो किया है, मैंने यहां पर सत्यासत्य का निर्णय परखा के और सारा हाल बता दिया है। सो यह महान कारण रूप बीज है, परंतु गुरबा लोग इसको ही मुक्ति देने वाला मानते हैं। आत्मा को चराचर जगत से अभिन्न व्यापक मान के उसी के अहम इच्छा रूप अध्यास से बारंबार जगत की उत्पत्ति प्रलय होते रहना वर्णन किए हैं। फिर कहिए उससे जीवों का आवागमन कैसे छूटेगा? बंधन तो छूटने का नहीं, इसी बीज वासना से ही तो चार खाने की उत्पत्ति होती है और हो रही है। किंतु वे पारखी लोग कल्पना और भ्रम धोखा को ही दृढ़ करके परवश बद्ध हो रहे हैं। यह आधा छंद का जो भावार्थ जो बताया है, इसको समझ करके हृदय को शुद्ध करना चाहिए। आगे सदुदेव जी कहते हैं कि साक्षी विकल्प समाधि पूर्ण निर्विकल्प इच्छा धरे बहु कलेश देश अमान्यम सेवंत जे पिस आदरे। क्रम नंबर 21 सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं साक्षी विकल्प समाधि पूर्ण, इन्होंने साक्षी मान के उसी समाधि को पूर्ण माना। निर्विकल्प इच्छा धरे और निर्विकल्प इच्छा भी धर लिए। बहु कलेश देश अनाम्यम, बहु कलेश इसमें अनामी देश माना है और उसी में भूल गए सेवंत जे पिस आदरे, और सेवन कर करके पिस पिस के बड़े आदर से और जैसे ज्ञान में कोश की धारा में बह गए। इनको अपने आप का पता ही नहीं चला, धोखे में ही इनका समय पूरा चला गया। सदगुरुदेव जी कहते हैं ऐसो निर्मल ज्ञान खान कलेश को बीज है, जो पे संत सुजान परख बुद्ध ते ही नांग है। क्रम नंबर 22 सदगुरुदेव कहते ऐसो निर्मल ज्ञान खान कलेश को बीज है, इसको निर्मल ज्ञान कहते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी बैठ करके उसी अधर कटोरी फिरती रहती है, ओठों पर वही शब्द डोलते रहते हैं, लेकिन धोखे को समझते नहीं और पार की संतों की बात मानते नहीं। जो पे संत सुजान, जो कोई संत सुजान हो, जो कोई इन मायावी गुरबाल ढोंगियों की बात को समझ ले, तो परख बुद्ध ते ही नाग है। जिसकी परख बुद्ध हो जाए, जिसको जड़ चेतन का ज्ञान हो जाए, वो कभी भी नहीं कहेगा, वो इस धोखे में कभी नहीं पड़ेगा। इति श्री मूल पंचग्रंथि के पंचकोश अंतर्गत चतुर्थ ज्ञान में कोश का यथार्थ भावार्थ सत्य निर्णय यथार्थ पारक रहस्य बोधनी सरल टीका से समाप्त। यहाँ पर बंदी छोर सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब ने इसका और टीका किया है। बड़े अच्छी तरह समझा करके सदुदेव ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये ग्रंथ श्री राम रहस्य साहब जी रचित है। अथ पंचम विज्ञानमय कोश वर्णनम प्रारंभ 5 छंद। अब सुनहु संत समान चित विज्ञान में पूर्ण अयम कैवल्य देयसो ब्रह्म अद्वय अनाम्यम अव्यक्त स्वयं। सदगुरुदेव जी यहां पुकार के समझाते हुए कहते हैं इस छंद में कि अब सुनो संत समान चित, अब अच्छी प्रकार से सत्य न्याय को जानने की अभिलाषा वाले हे संत साधुओं, अब मैं बाकी के 5वें इस विज्ञान में कोश का भी सत्य निर्णय करके बतलाता हूं। सो आप लोग चित्त को एकाग्र सावधान या स्थिर करके सुन लीजिए।
यह विज्ञान में शब्द आनंद रूप परिपूर्ण ब्रह्म को ही माने हैं, सो केवल शुद्ध निराकार ही उसकी कैवल्य देह कही है। वह ब्रह्म एक ही अद्वैत है, इसलिए उसमें माया का कोई भी रोग नहीं है तथा जगत से भी परे है। ऐसा स्वयं स्वरूप ब्रह्म है, ऐसा माना गया है। यह ज्ञान इन मायावी गुरबा लोगों ने जो दिया है, इसमें बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े ध्यानी पिस पिस करके बेचारे बहुत हैरान हैं। जो परात पर निर्वचन सब पर वेद अमल भनंत जे, ते लखहु सज्जन परख गुरुमुख देख सत्य भासंत जे। ये क्रम नंबर 1 है। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हे भाइयों ज्ञानियों, जो परात पर निर्वचन सब पर वेद अमल भनंत जी, ऐसा इन लोगों ने अमल करके उसको स्वीकार किया। ते लखो सज्जन, हे सज्जनों, हे भाइयों ज्ञानियों, अब इस वेद को रख लो, परख गुरुमुख, और पारखी गुरु की शरण में लग करके गुरुमुख से इस वेद को जानो। देख संत भासंत जी, और संतों की शरण में लग करके और उनके बोध विचार से इस भास को परख लो। भास अध्यास अनुमान कल्पना, इसमें सारा संसार भूला हुआ है, इसमें सारा संसार अटका हुआ लटका हुआ है, और जब तक इस अटकन भटकन लटकन को नहीं समझेंगे तब तक धोखे में ही रहेंगे। परमहंस मत प्रगट यह झाई प्रथम विकार, यह अनुरागी जीव कहे खानी कलेश अधिकार। क्रम नंबर 2, इसमें परमहंस मत प्रगट माना है खद्दा खद्द खाना, जाता बैठना, उल्टा सीधा करना, थूक के चाट लेना, पेशाब पी लेना, मलमूत्र को खा जाना, झाई प्रथम विकार। और ये झाई प्रथम विकार है, ये विज्ञान में कोश है। इसमें बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े ध्यानी इसमें बह गए। यह अनुरागी जीव कह खानी कलेश अधिकार, इसमें राग मान करके जो फंस जाता है वो कभी बचता नहीं। खानी कलेश अधिकार, और इसमें बहुत भारी कलेश है। इसमें बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े ध्यानों की मत मारी गई, इसमें पिस पिस करके चले गए, नंग धड़ंग हो गए, बहुते रमाते रहे, खद खत खाते रहे, कुत्ताओं का झूठन भी पीते रहे, उसी में कुत्ता पी रहे हैं, उसी में वो पी रहे हैं। क्या कहना इनकी गति का, हाल बहुत बेढंगा है। संबंध यह है, यहाँ से विज्ञान में कोश के अंग विभिन्न विभागों को चौकड़ी 1 से 21 तक में कहते हैं। चौकड़ी पंचम खंड 5, यहाँ पर बड़े बड़े ध्यानी बड़े बड़े ज्ञानी वैरागी लोग भूले हुए हैं, धोखे में जाकर के अपने समय को बिगाड़ रहे हैं। चौकड़ी पंचम खंड 5, विज्ञान कोश को सुनो विस्तार, जाते खानी कलेश अपार। क्रम नंबर 3 है। सदगुरुदेव जी यहाँ पर पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इस विज्ञान में नाम के कोश का फैलावा जहां तक है उसको भी विस्तार पूर्वक अब मैं यहाँ दर्शा देता हूं, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनिए। जिस ब्रह्म भासमानंदी के कारण से जीव धोखे में चले जाते हैं और जिसका पार पाया न जाता सोई अपार परमात्मा है, ऐसा मानने वाले नर जीव अध्यास बस आवागमन से पार नहीं पाते। वे तो पुनः पुनः उलट पलट करके पशु पक्षी उस मजाद खानियों में ही जा जा करके नाना दुख कष्ट कलेश तीन ताप आदि भोगते रहते हैं और उनके पीछे पंच कलेश लगे ही रहते हैं। इसी धोखे में उनका पूरा समय जाता है। कहां तक इनका विस्तार किया जाए उतना ही थोड़ा है।
सदबुदय जी यहां पर कहते हैं कि विज्ञान कोश देह केवल्य, आश्रम परमहंस निश्चल्य। क्रम नंबर 4, सदगुरुदेव जी यहां पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अन्न में ओ प्राण में, कोश मनो में ज्ञान, ज्ञान में विज्ञान में, कोश पंच बंद खान। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये सारा धोखा है। इस धोखे में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी फंस गए। इस धोखे से कोई बच नहीं पाए, है ना। कोश ये 5 हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय, विज्ञान में, कोश यहां कहे हैं। ये 5 कोश जो कहे हैं सो सब जीवों को बंधनदायी हैं, ऐसा जानिए। इस बंधन में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी फंस गए। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य पंच देह के फंद में जीव परे मत चल्या, इनकी मति सब चलायमान हो गई। धोखे में ही इनका पूरा जीवन गया। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और कैवल्य देह, ये पंच देह कहलाती हैं। इसी में ये सब के सब भूल गए। परमहंस सो पंचम, इसी में पूरा इनका और पूरा ही जीवन खराब हो गया। परमहंस मत में लग करके, धोखे में लग करके कुछ भी नहीं कर पाए, धोखे में समय चला गया। ब्रह्मचर्य ग्रस्त रू वानप्रस्थ संन्यास, परमहंस आश्रम यही पंच प्रपंच गरास। इसी में चले गए ब्रह्मचर्य ग्रस्त, वानप्रस्थ, संन्यास और परमहंस आश्रम माने। ये 5 आश्रमों के नाम हैं, सो जानिए। इस भेद को जान करके इससे उपराम होजिए, तब ही पेश पड़ेगी और यतन से नहीं। आगे सदुदय कहते हैं कि प्रमाद चिन्ह प्रलय एकांत, दशा सुजड़ जानो विभ्रांत। क्रम नंबर 5, सदुदय कहते हैं कि आचार गुरुमय जंगम, आत्मलिंग वास्तव, शिवलिंग प्रसाद यही पंचे चिन्ह महत्व। इसमें लग करके बड़े बड़े ज्ञानी भूल गए, है ना। आचार गुरु में जंगमतम लिंग, शिवलिंग और प्रसाद चिन्ह है, ऐसे ये माने। ये 5 चिन्ह कहे जाते हैं, इन्हीं में भूल गए। पहला जो बताया आचार है, दूसरा बताया गुरुमुख है, और तीसरा जंगमात लिंग है, और चौथा शिवलिंग है, और 5वां प्रसाद लिंग है। ये तो धोखा ही धोखा है, और क्या है। नित्य नैमित्तिक विश्व महा प्रलय एकांत बखान, जीवन के स्थित नाशक गाफिल ताको जान। इसमें सबके सब गाफिल हो गए, इसी धोखे में चले गए। नित्य नैमित्तिक विश्व महा एकांत प्रलय माने, सो जानिए। इस भेद को जान करके धोखे को तज दीजिए। बाल पिशाच उन्मत्त और मौन परे जड़ जान, पंचदशा सो दुर्दशा किए जीव हैरान। इसी दिशा में जीव का हैरान हो गया। बाल पिशाच उन्मत्त मूक और जड़ दशा को विभ्रांत ही जान लो। दशा कहे जाते हैं, इनकी दशा बड़ी बेढंगी हो गई, बिल्कुल बिगड़ गई। इस बिगड़ी हुई दशा को दूर करो, अपने आप को जानो, धोखे से बचो। सदगुरुदेव जी आगे कहते हैं, उन्मन वाचा सहजा रूप, निर्गुणमय मुक्ति ता भूप। यहां पर उन्मन वाचा सहजा रूप और निर्गुणमय मुक्ति ता भूप, इसी को माने जागृत स्वप्न सुस्ती परे, तुरिया उन्मन पंच अवस्था 5 को कहे, स्थिति होवे नहीं रंच। इससे बिल्कुल स्थिति होने वाली नहीं है, धोखे में पूरा समय जाएगा। जागृत स्वप्न सुस्ती तुरिया और उन्मनी अवस्था मानी है, उसे सहज
सहजावस्था भी कहते हैं। ये 5 अवस्था में कहलाती हैं। इसको मान मान करके ज्ञानी ध्यानी सब बह गए। बचे ने सालों के औसामी पे पुण्य सायुज सारूपे बखान, निर्गुण जीवन मुक्त कही पंच मुक्त परमान। मुक्ति के नाम भी गिनाए हैं, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य और निर्गुण जीवन मुक्ति को सब मुक्तियों में श्रेष्ठ बड़ा राजा माना है। इस धोखे में ये भूले रहे, दूसरों को भुलाते रहे, जान क्या पाए, कुछ भी नहीं। तहां निरंजन आप अभिमान, दीक्षा अनाम यो हम जान। क्रम नंबर 7। विश्व तेजस्व प्राज्ञ त्रय, प्रतिगातम है 4, निरंजन मिल 5 यही, अभिमान गुरु बन धार। सदगुरुदेव जी यहां पर पुकार के कहते हैं कि विश्व प्रलय, तेजस, ये विश्व माने हैं, और तेजस, विश्व तेजस प्राग, प्रतिगात्मा और निरंजन अभिमान माना है। इस धोखे में जो सबके सब लगे रहे, सत्य निर्णय को जान नहीं पाए। अब कहां तक इनका कहा जाए। को हम वो हम जाप है और शिवो हम जान, सो हम अनाम पंचम दीक्षा पंच पिछान। विक्रम नंबर 10। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अरे ज्ञानियों, इस भेद को अच्छे प्रकार से जान लो। इसी में यदि भोले रहोगे, जिन दीक्षाओं में को हम, वो हम, शिवो हम, सो हम, अनाम यो हम, ऐसी 5 दीक्षा कही हैं। इनसे आपका क्या भला होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। ब्रह्मानंद मगनता पाई, साधन ज्योति स्वरूप कहाई। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि विषयानंद रूप योग सुख, अद्वैतानंद बखान, विदेहानंदाद सो आनंद 5 ठहरान। इसी में आनंद, विषयानंद, योगानंद, अद्वैतानंद, विदेहानंद और ब्रह्मानंद, इनको मान करके जे सबके सब धोखे में भूल गए। श्रवण मनन निध्यासन साक्षात्कार सो ज्ञान, सहजा रूप ज्योति में साधन पंच प्रमाण। श्रवण मनन निध्यासन साक्षात्कार सहजा रूप साधना कहे हैं, यहाँ परम ज्योति की सहज साधना मानी है। इस धोखे में बड़े ज्ञानी बड़े ध्यानी बह गए, अपने आप को नहीं जान पाए, धोखा ही धोखा है। सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इस भेद को जान करके, धोखे को दूर करके अपने आप को जानना चाहिए, तभी पूर्ण शांति मिल सकती है। नहीं तो धोखे में सारा समय चला जाता है। कूटस्थ निर्विकल्पता मान, निर्णय देव तहां शक्ति बखान। क्रम नंबर 9। यहाँ पर कूटस्थ निर्विकल्पता माने हैं क्षर अक्षर यह निर्णय, क्षेत्रज्ञ आत्म कूटस्थ, निर्णय 5 ठहराए के भ्रम में गुरबा मस्त। सदगुरुदेव कहते क्षर अक्षर क्षेत्रज्ञ आत्मा और कूटस्थ, ये 5 निर्णय कहे हैं और इसमें ही इनका पूरा समय गया, जान कुछ भी नहीं पाए, भटक भटक करके बेचारे जंगली पशुओं की तरह और मर गए। मिला कुछ भी नहीं, धोखे में सारा समय गया और बड़े ज्ञानी बड़े ध्यानी बड़े विज्ञानी नाक रगड़ रगड़ करके चले गए। सदगुरुदेव जी यहाँ पर कहते हैं गणपति रवि और रुद्र तहां, ईश्वर देव बखान, शक्ति अथवा निरंजन पंचदेव मनमान। इन्होंने ऐसी मनमानी करी, इसी भूले रहे, देवताओं के नाम बताए हैं, गणेश, मारतंड, रुद्र, ईश्वर और 5वां निरंजन को सर्वशक्तिमान देवता बखान किए हैं। इसी में इनका पूरा समय चला जाता है। विस्तार तो इसका बहुत है और जहां पर शॉर्ट में ही बताया जा रहा है। तो सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि शक्ति परा है सबकी खान,
ब्रह्माग्नि पदार्थ पदमान, क्रम नंबर 10 है। यहां पर पराशक्ति को माना है मुख्य रूप में। तो क्रिया, द्रव्य इच्छा और ज्ञान शक्ति सोचार, परा आनंद शक्ति, यही 5 शक्ति निर्धार। क्रिया, द्रव्य, इच्छा, ज्ञान और परा वह आनंद शक्ति कही है। ये 5 प्रकार की शक्तियां मानी हैं और इसी में सारे के सारे भूले। जठर काम मंदाग्नि है, बड़वा अग्नि सो ज्ञान, ब्रह्मा अग्नि मिल पंचम अग्नि महाअज्ञान। जठराग्नि, कामाग्नि, मंदाग्नि, बड़वाग्नि ज्ञान और 5वीं ब्रह्माग्नि कही है। ये 5 अग्नि जानिए, इसी में धोखे में सब फंसे रहे और धोखे में अपने आप को भूले रहे। भूर्भ स्व तृतीय पद, ऊपर मायाचार, ब्रह्म पदार्थ पंचम पद, गायत्री विचार। ये पद गायत्री पद है। प्रथम भू, द्वितीय भुआ और तृतीय स्वा, चतुर्थ माया का पद ओमकार और पंचम पदार्थ पद ब्रह्म। ओम को माने हैं सो परमार्थ पद कहे। इसी में इनका समय गया। पारक ज्ञान को तो जे जान ही नहीं पाए, धोखे में भूले रहे। और जब तक धोखे में भूले रहेंगे तब तक इनको मिलेगा ही क्या? कुछ भी मिलने वाला नहीं। इसलिए है भाई ज्ञानियों, अपने आप को जाना चाहिए। सर्वसाक्षिणी सर्वसाक्षी मुद्रा ताके लक्ष्य, बाचा पराध पराध पर अहे प्रत्यक्ष। क्रम नंबर 11 है। खेचरी मुद्रा भूचरी, चाचरी व अगोचरी मुद्रा, सर्वसाक्षिणी 5 बहिर्मुद्रा करी। इसी में ये भूतले रहे। खेचरी, भूचरी, चाचरी, अगोचरी, सर्वसाक्षिणी मुद्रा को उन्मिलनी भी कहते हैं। ऐसे 5 मुद्रा बाहरी माने हैं और इसी में ये भूले रहे, धोखे में दूसरों को उड़ाते रहे। बैखरी बाणी मध्यमा, पश्यंती बाचा परा, परात पर अवाच्य पद, बाचा 5 विकार भरा। इसमें समय विकारी विकार है, सत्य तो कुछ भी नहीं है। झूठ के पसारे में सारा संसार जा रहा है। यदि हे ज्ञानी विज्ञानियों, इस भेद को यदि आप लोग जान लोगे तो इस भेद से बचोगे, नहीं तो कोई दूसरा बचाने वाला नहीं है। आगे सदगुरुदेव जी इसमें कह रहे हैं कि मात्रम निर्गुण गुणतः, शिवदेव गुण के हैं जहां। क्रम नंबर 12। सदगुरुदेव कहते हैं मात्रम निर्गुण गुणतः, शिवदेव गुण के हैं जहां। इसी में अकार उकार मात्रा द्वि, मकार अर्ध मात्रा इकार, यंकार बिंदु जानिए मात्रा 5 ओमकार। मात्राएं ओमकार की हैं ये। अकार उकार मकार इंकार अर्धमात्रा और ये 5वीं यम बिंदु मात्रा कहा है। ये 5 मात्राओं के नाम जानिए, ऐसा इन लोगों का कहना है, धोखा है। रजसत तम गुण, शूद्र सतो निर्गुण मिल गुण 5, और बाएं बांधे जीवन को सकल 84 के खान। ये सब 84 की खांच में और सब बांधिए। रजोगुण में, सतोगुण में, तमोगुण में, शुद्ध सतोगुण और निर्गुण का है। ये ही 5 गुण हैं। उसमें निर्गुण सुप्रतिष्ठित गुणतीत माना जाता है। इसी में ये धोखे में सारा समय इनका गया। ब्रह्मा विष्णु रुद्र त्रय देवता ईश्वर 4, शिव देव सो ब्रह्म है 5 गुण देव ठहरा। इसी में ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर शिवदेव ब्रह्म को कहा है। 5 प्रकार के स्वरूप इन्होंने यहाँ पर बताए गिनाए और धोखे में सारे जीव फंसाए। तो सदगुरुदेव कहते हैं यहाँ विज्ञान में कोश में यहाँ पर क्रम नंबर 12 तक यहाँ पर मैंने ये प्रकाश डाला है। अब आगे चलेगा। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।